नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरसिंह चौहान। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और मैं गांव गली चौराहे और कस्बे में जा रहा हूं। लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्कीपुर की जनता के असल मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे वोट करने वाली है। इसलिए कि जो चुनावी पारा है वो अपने चरम पे है और माहौल खास करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 6 महीने में कई बार मिल्कीपुर में दौरा हो चुका है। तो मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्कीपुर को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सौगात पे सौगात दे रहे हैं। तो मिल्कीपुर की जनता के असल मुद्दे क्या हैं, मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी, ये सब जानने के लिए मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर की खंडासा बाजार में है तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा वोट दिया होगा। और क्या मुद्दे हैं एक एक करके बातें करने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है भैया? रणदीप। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल कड़ा मुकाबला से होगा, किसके? दोनों पक्ष में, सपा और भाजपा के बीच में। हाँ, सपा और भाजपा में। समाजवादी पार्टी ने तो कैंडिडेट तय कर दिया अजीत प्रसाद को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे। डर रही क्या भारतीय जनता पार्टी? डर नहीं रही, बस 2-3 दिन के अंदर में तय हो जाएगा। अच्छा, कौन जीतेगा? हाँ, ये तो कड़ा मुकाबला है, आखिरी में कांटे की टक्कर रहेगी। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं। रोजगार दिया है युवाओं के लिए? दिया है लेकिन बहुत कम दिया है। दिया युवा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा युवा? कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, और क्या, कड़ा मुकाबला रहेगा। क्या नाम है चाचा? सत्यदेव मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माथ पे चंदन, भगवान गौछा, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, भगवा तो अगौछा तो ये भगवान देवी जी का है और हनुमान जी का है। ये जो है मतलब कि कोई मतलब पार्टी का अगौछा नहीं है। ये तो हम लोग, हम ब्राह्मण हैं, हमारा तो तिलक चंदन ये सब हमारा मतलब साहब मतलब कि ये तो सब कुछ जो है ये हमारे उसमें लिखा ही है और हमको करना भी चाहिए। हम करते भी हैं जितना हो सकता है। अब ब्राह्मण हैं हम, हैं, और हम तो दीपक निशान से वोट देते चल रहे हैं। हमारी उम्र 70 साल है। धूम प्रसाद एमएलए से लेकर के हम आज तक, जब भाजपा के आप शायद हो सकता है आपकी उम्र कम हो, जब आप इस समय ना रहे हो इस धरती पर, हमारी तब की पैदाइश है, तब से मैं वोट कर रहा हूँ। और जब भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट थी उस समय भी मैं बम्बई में था, हम लोग वहाँ से वोट कर रहे हैं। तो हम तो पूरा भाजपा, हमको तो भाजपा ही भाजपा दिखेगा, दूसरा कुछ दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी 6 महीने पहले तकरीबन लोकसभा चुनाव हुए और देश में बड़ा मुद्दा चला था अयोध्या का राम मंदिर का, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई थी? नहीं, हारना देखिए, एक आदमी तो हरा नहीं सकता, जिता नहीं सकता है। और ये आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं मिल्कीपुर में, यहाँ से भाजपा जीती हुई है। ऐसा नहीं है कि आप फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से भाजपा जीती हुई है। जहाँ से हारी हुई, वहाँ तक सबसे ज्यादा हार हुई अयोध्या से, जहाँ से 50,000 से जीतते थे वहाँ लोग 4,000 से जीते। ऐसा काम है। और हम लोगों ने जितना भी कोशिश हुआ, अब जिता रहे हैं, जिताएंगे, कोशिश करेंगे, अपने ब्राह्मण बंधुओं से कहेंगे और अपने जो दूसरे हमारे जो मित्र हैं और बिरादरी के हैं वो भी हम उनसे कहेंगे कि भैया आप इसलिए वोट दीजिए क्योंकि आप इस समय फैजाबादी नहीं, अब अयोध्यावासी हैं। और आप जो है सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। हम लोगन के तो न्योतवा नहीं रहा भैया, और इस सरकार में हम सवर्ण जो थे, हमारा न्योता नहीं रहा, कहूँ कार्ड नहीं पावत रहे सरकारी योजना में। लेकिन अब हम तो ताट के बाहर रहें। अब हमको मोदी सरकार में कम से कम न्योता मिलत तो है कि आपको सरकारी योजना मिलेगा। भले हमको सत्यदेव मिश्रा को नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी हमारे मिश्रा को तो मिल रहा है। 10% तो दे रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने सवर्ण के लिए कोई योजना नहीं की, इन्होंने भी नहीं की, लेकिन इन्होंने ये कहा कि सबके रहे, जो तुहार न्योता रहे तो हमारो रहे। किस मुद्दे पे वोट करने वाले आप मिल्कीपुर के लोग? सबके साथ सबके विकास मुद्दे पर वोट करेंगे। और वो थोड़ा सा तकलीफ हम है, कल महापौर भी आए थे, हमारे कुलगुरु भी हैं वो, और हम वहाँ पर उनसे भी हमने बताया था हम लोगों ने। और आज हम पुनः मतलब आपके मीडिया के माध्यम से पुनः कहेंगे कि यहाँ केवल साढ़ वाली एक मुद्दा जो है वो सबको परेशान है। इसकी जो है आपकी व्यवस्था करनी चाहिए। और हमको तकलीफ इस बात की है कि गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है, सरकार इतनी बढ़िया है,
लेकिन फिर भी हम लोग किसानों के लिए, हमारे किसान के देवता क्यों नहीं मिल्कीपुर के लोगों का बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर। किसी से भी बात करते हैं छुट्टा जानवर। तो जी, अगर छुट्टा जानवर की बात ना होती तो अयोध्या नहीं हारती। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से। अब आज शहर तो जीत ही नहीं रही, कोई सवाल ही नहीं था। ग्रामीण में दो काम था, जहाँ तक मेरी उम्र मेरा बात है, मैं दो चीज जानता हूँ। यहाँ पर इस क्षेत्र का सड़क और इस क्षेत्र में छुट्टे जानवर, दो चीजों का मुद्दा यहाँ बड़ा था और उसको भी शायद अब इस बार आश्वासन मिला हुआ है, मिलेगा, देंगे। आप बात करें मिश्रा जी, हम तो क्या भारतीय जनता पार्टी डर रही है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हैं प्रत्याशी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें भाई ये तो ये बड़ी बाराती है, हम 18-15 जने हैं, सोचना पड़ेगा कि किसको दिया जाए किसको न दिया जाए। क्षेत्र है यहाँ के जो मतलब जो वरिष्ठ लोग होंगे वो उनका काम है। हमको काम केवल हमको पार्टी से देना है, हमको मोदी को देना है, योगी को देना है, हमसे क्या लेना है। और वहाँ के बाद हम लोग तो सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार, हमें चाहे वह रंगाई हो जाए, चाहे बुधई हो जाए, चाहे मिसिर हो जाए। क्या नाम है चाचा? क्या नाम भैया? हरी राम माहौल लग रहा है इस बार? हरी राम रावत भैया, रावत जी क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में जाने वाला है? अब भाई हमारी पार्टी तो लड़ नहीं रही, हम बसपा के वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं। बसपा तो लड़ नहीं रही है। बसपा यहाँ लड़ नहीं रही है, तो एससी विरोधी सपा है। एससी विरोधी? हाँ, एससी लेकिन अखिलेश विरोधी। यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो पीडीए की बात करते हैं सब। अरे करते हैं, करते तो नहीं, काम तो करते नहीं हैं, कहते हैं करते नहीं हैं। उनके उसमें देखो एससी विरोधी इसलिए हैं कि कई जगह बाबा साहब के अस्पताल थे, स्कूल थे, सब कहीं नाम उनको चेंज कर दिया। तो बाबा साहब का जो नहीं हुआ वो हमको कहाँ होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर रखने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लेते तो। भाई उनके खिलाफ सब जनता जुटी हुई भी है। भारतीय जनता पार्टी तो खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं खिलाफ है, अमित शाह खिलाफ हैं। और ये पार्टी तो बढ़िया है, पार्टी गड़बड़ नहीं है, पार्टी जीतेगी भी यहाँ मिल्कीपुर से। सिर्फ यही छुट्टा जानवर जो हैं इसका पाबंद कर दिए तो यहाँ कोनो दिक्कत हबे नहीं बाटे। लोकसभा की हम बात करें या 22 की विधानसभा की बात करें, समाजवादी पार्टी का तो कब्जा रहा ज्यादा कर। देखो ये भैया अखाड़ा है और अखाड़ा में के जीते का हुए इके केहू पता लगाए नहीं पाई। और फिलहाल हारब इनका बहुत जरूरी रहा न तना भाजपा वाले इनका। अब उनका एक परिणाम मिल गया। अब ये वजह से देखो रोजगार भी आ गया, हमारे यहाँ विकास भी हो रहा है। यही इतना इनका ठोकर लागे से हमारे मिल्कीपुर का विकास बढ़ गया भैया, तो बहुत अच्छा हुआ था। लगातार योगी जी सुबह दौड़े पे दौड़ा कर रहे हैं और सौगात दे रहे हैं। क्या मिल्कीपुर वालों को काम मिल रहा है, वो काम हो रहा है जो सौगात दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल काम हो रहा है। हमारे यहाँ नाली खड़ंजा शुरू हो गया और हम कई जगह देख रहे हैं, काम बहुत बढ़िया शुरू हो गया है। सड़कें बढ़िया बन रही हैं, तो विकास तो हो रहा है। किस मुद्दे पर करेंगे भाई? यही विकास को अब हमारी पार्टी लड़ नहीं रही, इसलिए हम सपा को देंगे नहीं, तो हम भाजपा को देना ही देना है सर। चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी नहीं, उनको तो अभी बहुत समय लगेगा साहब। आजाद कुछ वही है ना, जैसे आनंद सिंह के भाई लड़ा रहे हैं, 10-20 हजार में समिट गए, वैसे 2-4 हजार में नहीं समिट गई है। कोनो इनसे कोनो मतलब। से बात करें, थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम मोहम्मद नसीम। मोहम्मद साहब क्या माहौल लग रहा है? मुस्लिम क्या करेगा मिल्कीपुर का, किसके पक्ष में जाएगा? भैया मुस्लिम तो कोई गिनती है ही नहीं है इस सरकार में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं? यहाँ के लोग नहीं सुनते, यहाँ के लोग नहीं सुनते। और तो हमारा प्रधानमंत्री अच्छा, हमारा मुख्यमंत्री अच्छा, हमारा हर लीडर अच्छा है, मगर यहाँ छोटे छोटे जो हैं वो लोग नहीं सुनते। लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव और आपके जो धर्म गुरु हैं मौलाना, वो कहते हैं कि हमारी जितनी मस्जिदें हैं वो योगी जी तुलवा रहे हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो जहाँ है तहाँ है, उससे मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। कहाँ करती हुई हाँ, नहीं यही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज के युवाओं में कट्टरपंथी है देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसे लोगों से ही ये देश चलेगा ना, आप जैसे देशभक्तों से ही। मैं अकेला एक तरफ हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में हूँ।
हमसे और कहीं से मतलब नहीं कुछ। ताली तो होनी चाहिए यार चर्चा के लिए भैया। ताली हो या कुछ भी हो भैया, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, बस ये जानता हूँ। एक हिंदुस्तानी है। मैं हिंदुस्तानी, मेरा परिवार हिंदुस्तानी। हाँ, तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे बीजेपी मिल्कीपुर में? भैया ये सांड पकड़वा लिए बस। सांड? हाँ, सांड के जुगाड़ करवा दियो सुबह भैया, रात में मैंने घर में सो कि चली खेत रखाई। अब खेत रखा हो जाए तो साल पेटारा काट लियो। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि हम 50 रुपए दे रहे हैं, लगातार गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, सरकार के साथ रहिए, हम लोग तो मीडिया वाले हैं, ऐसे घूम रहे तो घूमते रहते हैं हम लोगों का। हम सरकार के साथ थे और हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया? क्या माहौल है? उठ जाइए थोड़ा, आपसे बतिया ले हम भैया। बढ़िया है। सोनू खान बाबा। हाँ। दो नाम कैसे? सोनू खान बाबा, इसका मतलब क्या है? नाम का रीजन मत पूछिए। नहीं, नाम तो जानेंगे, इसलिए कि आप हमारी जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं। सोनू खान बाबा, बाबा भी लग रहा है, खान भी लग रहा है। ये हमारा टाइटल है नाम का, हम इसी नाम से जाने जाते हैं। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ठीक है, यही सांड बछवा पकड़वा लिए, रात में रखा हो जाए के बाद खेते में ड्यूटी करी, दिन भर रात में बछवा रखाई, जो कहा वही करी हम। क्या किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बछवा पकड़ा नहीं जा रहा है, हमारा तो दिल करता हम किसी को वोट ही न दे। हाँ, लेकिन भगवा लिए हैं आप। भगवा लिए ठीक है, 100 रुपया भैया खरीदे नहीं का भाई। हाँ, या मैं क्यों को नहीं ना। हाँ, नाराज क्यों सरकार से दिख रहे हैं आप? बहुत नहीं, हम सरकार से नहीं नाराज, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चला रहे हैं। सरकार से कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ जानवर मुद्दा है। हाँ, ये बछवा पकड़वा लिए बस। 4 बीघा खेती करे, वही जोती थे। हाँ, विकास हुआ मिल्कीपुर में? नहीं, हमें तो नहीं लगा कि विकास भा है। क्या आए दिन हम सड़क गड्ढे में की कूदत जाए भाई ड्यूटी करे। हाँ, अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? मुन्ना शुक्ला। शुक्ला जी, क्या माहौल है? क्या लग रहा है इस बार? और इस बार माहौल बीजेपी का है। हाँ हाँ हाँ, बीजेपी डर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पे दौड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे। मतलब मुख्यमंत्री जी का प्रदेश पूरा है, अयोध्या को उन्होंने स्वर्ग बना दिया एक तरीके से। जब आते ना है तो क्या वहाँ बैठ के स्वर्ग बन जाता? स्वर्ग बना दिया तो कैसे लोकसभा चुनाव हार गए? वो अलग की बात है कि लोकसभा के चुनाव हार गए, वो तो जनता के ऊपर है, लेकिन जनता के लिए उन्होंने किया। और मतलब फैजाबाद अयोध्या तो बढ़िया फर्स्ट क्लास का अयोध्या बन गया। आज के पहले अयोध्या जैसा था आज नहीं है, आज बहुत बदलाव हो गया अयोध्या के अंदर में। और वैसे मिल्कीपुर में भी बदलाव हो गया है, और जनता बदलाव चाहती है, जनता विकास चाहती है। जितना अवधेश जी कह रहे हैं अगर मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के झोली में नहीं डाल पाएंगे तो राजनीति को छोड़ देंगे। तो उनका तो अंतिम समय आ ही गया है, अब तो राजनीति छोड़ना ही है। यही तो लास्ट उनका चल रहा है, अब इसके आगे कौन सी राजनीति करेंगे? राजनीति तो उनकी पूरी हो गई ना। लेकिन अब बीजेपी का माहौल है, सरकार क्यों लगातार दौड़े पे दौड़ा करना पड़ रहा है योगी जी को? लगातार क्या पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, मिल्कीपुर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना जा करके क्यों। ये मिल्कीपुर के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितने आएंगे उतने मिल्कीपुर का फायदा होगा। लोग तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा आएंगे योगी उतने फायदा होगा हमारा। हम लोग तो चाहते ही हैं भाई कि योगी जितने बार आए। हम तो कहते हैं हर महीने यहाँ आए, हर महीने आएंगे तो कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। भाई हम लोगों के यहाँ अगर जितने योगी यहाँ आएंगे उतने तो फायदा होगा हम लोगों का। तो हम तो चाहते हैं कि हर महीने आए यहाँ, कम से कम कुछ न कुछ मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया? क्या माहौल लग रहा है इस बार? योगी की सरकार में माननीय गोरखनाथ बाबा प्रत्याशी होंगे। गोरखनाथ बाबा? हाँ, और अच्छे मतों से यार वो तो दबंग है, लोग आपके कहते हैं बहुत दबंग नेता है वो। स्कॉर्पियो का शीशा नीचे नहीं होता उनका। वो कहने वाले कहा करे। हाँ हाँ, यहाँ से गोरखनाथ बाबा जीतेंगे। चलिए क्या नाम भैया? क्या युवा है मिश्रा जी, क्या माहौल लग रहा है भैया? क्या नाम है भैया? क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल का है, कोचिंग के बैनर हमारा फाट डाइन यार 3000 रुपये का लगा रहे हैं। वह कौन मतलब रहा? कौन फाट डाला? अरे तो हमारा कोचिंग में कौन सा संहिता होगा? और तो यहाँ गोरखनाथ के तो बोलबाला है। गोरखनाथ की सरकार आए, गजान ले हो, गोरखनाथ बनी है।
ये केहू काट नहीं सकत। नाराज भी हैं कि क्यों नाराज न पोस्टर के? फाड़ दिया हाँ, गया पोस्टर चुनाव फाड़ आयोग दीन। ने। हम नाराज हैं ना अपने बैनर से, लेकिन हमारे बैनर फाड़ डाइन या का हमें जोन है ओके हजाना दिए पड़े गोरखनाथ बाबा का, वो का दिया 4,000 रुपया जोन भाई, ओके बाद जीती है तो नहीं, चाहे वो जाए फाड़ डाउन चाहे जोन करें। हाँ वो क्या किस मुद्दे पूछ करेंगे? वो हमारे क्षेत्र के बहुत जो है कर्मठ दुधारू नेता है वो, और उनको जिताएंगे ही, उन्हीं को जिताना है हमें। आपके पूर्व मंत्री भी अवधेश प्रसाद भी सांसद थे, जुझारू नेता थे। दियो का करबो, सबही आवत जात है, हमारे सबही लड़त उड़त है, कहेगा का कहबो, लेकिन यहाँ गोरखनाथ है भैया, 100 में से एक बात, चाहे जे आ जाए। क्या नाम भैया? अमित मिश्रा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल। किसके पक्ष में जाने वाला? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। हाँ, प्रत्याशी नहीं, बाबा डर रहे हैं, घोषित नहीं कर पा रहे हैं प्रत्याशी। काहे डर रहे हैं भैया, काहे के लिए डर रहे हैं, किससे बताइए? इसलिए कि 17 तारीख को नामांकन लास्ट डेट है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसके बाद भी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। घोषित है प्रत्याशी, बाबा गोरखनाथ घोषित है, परेशान मत होइए आप। अगर क्या नाम है? हमारा नाम भैया मोहम्मद कयूम है। मोहम्मद कयूम साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल भैया हमसे क्या पूछ रहे हो? हम लोग तो भैया सबके साथ में हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बस। नहीं, मुसलमान तो अपने आप को डरा महसूस करता है भारतीय जनता पार्टी। कुछ तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। हमारे इस क्षेत्र में, मिल्कीपुर क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। कोई डरा हुआ इंसान नहीं है। क्या नाम है जब? क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का जी। ये थी मिल्कीपुर की आम जनता, किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी। बात करें तो चुनावी पारा इस वक्त हाई है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे अभी 2 महीना पहले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। अब मिल्कीपुर की नज़र देश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की कोशिश करेंगे मिल्कीपुर की। इसलिए बात करें कि 22 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव पे दावे हो रहे थे कि अयोध्या की सीट जीती जाएगी। कोई सीट जीती जाए या न जीती जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो दम थी, जो ताकत थी, वो पूरी तरह से अयोध्या के ऊपर झोंक दी थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बुरी तरह हारी और मिल्कीपुर से विधायक रहे, अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बने। अब उपचुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर किसके पक्ष में जाएगी, किसके सर पे ताज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।